हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम लोग यूपीएससी पीपीडी प्रोग्राम के अंदर 2018 प्रीलिम्स का नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारे यूट्यूब चैनल से यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन 71 नंबर क्या है? विद रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया तनकवासी सेक्ट बिलोंग टू। अब देखिए, वैसे आपको अगर नहीं पता तो दिक्कत होगा, पर जनरली जैनिज्म जो होता है उसके अंदर दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं। तो उसमें श्वेतांबर के अंदर स्तनकवासी सेक्ट आता है, दैट इज जैनिज्म टाइप। ठीक है। दे हैव अ प्रेयर हॉल। इनका कुछ फीचर्स होता है, इनका प्रेयर हॉल होता है एक रीजन में। ये लोग उस हॉल को फिक्स रखते हैं, वहाँ पे लोग पूजा करते हैं मेनली। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हाइट मार्बल was used in making of बुलंद दरवाजा एंड खनका एट फतेहपुर सिकरी। रेड स्टोन एंड मार्बल वेर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। ये इंटरचेंज हो गया बेसिकली, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी आंसर है। तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इलैबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स इन डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। देखिए, बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, अगर नहीं पता डायरेक्टली स्किप कीजिए। वैसे मुझे जहाँ तक पता है, मुझे लगता है कि इसका आंसर होगा बी, जिन बॉक्साइट एवेनियर, मेरे हिसाब से आंसर। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था इसीलिए। अदरवाइज आपको नहीं पता डायरेक्टली स्किप कीजिए, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा। देखिए, ऐसा बुद्धा, आपको पता होगा कई बोधिसत्वास का बुद्धिज्म में बात किया गया है। ऐसे बुद्धिस्ट गुरु कुछ जो पास्ट में हो चुके हैं, कुछ जो फ्यूचर में आने वाले, उसमें एक ही का बात किया जो फ्यूचर में आने वाला है, दैट इज मैत्रेय बुद्धा। बाकी अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा, पद्मपाणि, सबके बारे में एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग बात कर चुके हैं। ये मैत्रेय बुद्ध है जो फ्यूचर में आने वाले हैं, बट दिस इज द आइडिया ऑफ बुद्धिज्म। आई होप आपको समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट, देखिए नॉट इंपॉर्टेंट है, अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। सब्सिडरी अलायंस में कौन ऐसे नीचे दिए हुए कुछ फीचर्स हैं, उनमें से कौन सा फीचर एप्लीकेबल नहीं है? तो ध्यान से पढ़िएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का सिंपल सवाल है, फैक्चुअल है, आपको पता होना चाहिए। टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी अदर एक्सपेंस। अदर्स एक्सपेंस माने अगर ये राजा का बात कर रहा है तो ठीक है, ये सही होना चाहिए। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी एक प्रिंसिपल था उसमें। टू सिक्योर फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, देखिए ये डायरेक्टली उसका रूल नहीं था, सी नंबर आंसर होगा, क्योंकि ये तो हम लोग परमानेंट सेटलमेंट और फिर महल वाइज सेटलमेंट, अलग सेटलमेंट्स में ये वाला बात किया गया था। डी नंबर का टू स्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन स्टेट्स, ये एकदम सही बात है, क्योंकि नॉट पूछा इसलिए सी आंसर होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इनमें से किन कौन से इवेंट्स की वजह से इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ? देखिए, आपको पता होगा 1833 में मैकॉले मिनट आया था, उसके पहले 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बना था मैकॉले के अंदर। ये टू तो सही होगा। इसी के बाद ये कमेटी का मैकॉले रिपोर्ट आया था। उसके बीच में ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसमें डिसाइड हुआ था कि हम लोग ओरिएंटल भाषा में बात करेंगे या फिर हम लोग वेस्टर्न भाषा में एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। तो ये भी 3 नंबर भी होगा। और ये सब क्यों हो पाया, ये कमेटी क्यों बैठा? क्योंकि 1813 में चार्टर एक्ट लाया गया था, जिसके अंदर फंडिंग दिया गया था स्कूल एजुकेशन के लिए 10 लैक्स। तो ये वाला भी रिलेटेड बात है। तो 1 2 3 ऑल थ्री आर द करेक्ट आंसर, इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। नीचे दिए हुए में से कौन सा लेक आर्टिफिशियल लेक है, अपने को बताना है। ठीक है, फैक्चुअल सवाल आपको नहीं पता तो स्किप कर सकते हो। आंसर होगा ए, कोडाईकनाल। बाकी सब नेचुरल लेक है, खाली कोडाईकनाल वाला आर्टिफिशियल लेक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल देखिए स्किल वाला बात होता है, कौशल यानी कि स्किल। अगर किसी को नहीं पता तो यहीं से शायद आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अलग है, तो लेबर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। वन इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग और ए और डी हटा दीजिए। फिर अपने पास बचता है, इसका मतलब टू दोनों में है, तो टू तो सही होगा, सो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, थ्री पढ़ते हैं। इट एम्स टू अलाइन competencies of the unregulated workforce of the country to the national skill qualification framework। सही जवाब है, सी इज द आंसर। एक्चुअल सवाल था, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, वैसे आप बेसिक लॉजिक से कंप्लीट कर ही सकते हो 50%। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 71 नंबर 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन 1920, ठीक है, 1920 इंपॉर्टेंट ईयर है वैसे भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज नेम टू राज्यसभा। देखिए, आपको पता होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग, होम रूल लीग एनी बेसेंट द्वारा स्टार्ट किया हुआ था। इसके अंदर 1920 के आसपास महात्मा गांधी को प्रेसिडेंट बना दिया गया था, और तब इसका नाम चेंज होकर स्वराज सभा बन गया था। तो आंसर होगा ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट। इनमें से कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ था? स्वामी दयानंद
एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज, ठीक है, देखते हैं। तीन बंधु मित्र रोड नील दर्पण, नील दर्पण माने इंडिगो रिवोल्ट के टाइम लिखा गया था, उसके आसपास लिखा गया था। आर्य समाज आपको पता है ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंद मठ, सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्टार्ट ही हुआ था अपना 1830s के बाद, लेटर स्टेज में 1837 के आसपास, 1850s के आसपास इनफैक्ट। तो ये तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो ये वहीं हटा दो। फिर बंकिम चंद्र आनंद मठ पता नहीं कब लिखे थे। नील दर्पण वाला जो है ये भी 1700s में हो गया था स्टार्ट, इनफैक्ट 18 फिर गांधी जी के टाइम हुआ था। तो बी नंबर आंसर होना चाहिए, आइडियली ये तक दिख रहा है। आर्य समाज जो है वो भी कुछ मिड में जाके बना था, तो बी शुड बी द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बेसिक ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बेसिक फ्लो पता, देखिए मैंने सॉल्व कर लिया, तो ना बी इज द आंसर आ गया। तो दिस वाज इट। ये आइकन्स है, इस पे आप जाके हमारे वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं क्या उस पे इन्फॉर्मेशन आपके रिलेवेंट। और फ्यूचर में भी ये दो वेबसाइट आप देख रहे होंगे, इसमें रेगुलरली अपडेट किया जाएगा न्यू न्यू इनिशिएटिव्स के बारे में, यू कैन स्ट्रिक्टली फॉलो। दिस वाज इट। तो आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। तो लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और हाईलाइटेड पेज या डिस्कशन पीडीएफ जो हमने डिस्कस किया उसको एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, तो सर्च मारे टेलीग्राम में और पहुंचे, वहां पे आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।